नमस्कार दोस्तों। भगवान ने हम सभी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए एक लैंग्वेज दी है। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बिना सोचे समझे बोलते हैं। एक इंसान को इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या और कितना बोलना है और कहाँ पर मौन या चुप रहना है। एक बार की बात है जब किसी गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान था। वह जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो उन्हें अपने विचारों के बताने लगता। उससे कोई व्यक्ति पूछे न पूछे वह सभी को अपने आसपास की चीज़ों के बारे में राय देने लगता। जब भी कोई आश्रम या अन्य छात्र उससे अपनी समस्या बताने आता तो बिना पूरी बात सुने ही उन्हें अपनी राय और सलाह देने लगता। उसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान होता वो उसे अपने दोस्तों के साथ बात करते समय उस ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। उस लड़के की इन्हीं आदतों के कारण आश्रम के अन्य साथी उसका मजाक बनाते थे। धीरे धीरे उस लड़के को भी समझ आने लगा कि उसकी इस ज़्यादा बोलने की आदत के कारण कोई भी अन्य छात्र उससे बात करना पसंद नहीं करता। वह स्वयं भी अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या को उसने अपने गुरु को बताया। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो यह जानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और ऐसा बहुत कुछ है उसे सीखना है, वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है और ना ही यह व्यक्ति बिना मांगे अपनी कभी किसी को राय देता है। इसलिए सबसे पहले यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। इसके बाद गुरु ने कहा कि मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं कर सकता, यह आदत तुम्हें ही धीरे धीरे ख़त्म करनी होगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि किन परिस्थितियों में मनुष्य को चुप रहना चाहिए ताकि इंसान खुद को किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सके। तो चलिए हम ये जानते हैं कि वो क्या 5 परिस्थितियाँ हैं जिन मौक़ों पर हमें हमेशा चुप रहना चाहिए और जो चुप रह के हमें फ़ायदेमंद साबित होता है। हम आपको इन 5 परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में चुप रहकर आप भी अपने जीवन में कुछ जो संकट बिना बोले आते हैं उनसे बच सकते हैं। जब हमें पता लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को दूसरे शब्दों से नहीं समझ पा रहा तो ऐसी परिस्थितियों में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोगों को अपने दुख व अपनी परेशानियों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। 1 या 2 बार कोई इंसान तुम्हारे दुख व तकलीफ़ों को सुनेगा, लेकिन इसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी व असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अपने कुछ करीबी खास मित्र या परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियों को ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उसका मजाक उड़ाए। जब तुम्हें यह पर ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान हो तो ऐसे मौक़ों पर हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति जो लोग गंभीरता से लेना भी पसंद नहीं करते, हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नेगेटिविटी बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे के इंसान की बुराई करे या उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए तो तुम्हें सिर्फ उसकी बातों को सुनना है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी राय या रिएक्ट नहीं करना। जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हैं। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से भी बचा सकते हो। कम होने पर जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा तब अपने चुप रहने के कारण वह हो सकता है कि वह आपसे माफ़ी मांगने का प्रयास करे। हर परिस्थिति में हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमज़ोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका हमारे सगे संबंधी और हमारे परिवार के मित्रों के लिए भी सही है, ना कि हर इंसान के लिए। हर जगह चुप रहने का कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में तुम चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वे तुरंत समाधान देने लगते हैं, जबकि कोई इंसान जब अपनी परेशानियां बताता है तब वह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कोई तो है जो मेरी बातों को ध्यान से सुनता है और पसंद करता है। चुप या मौन रहने के इंसान का व्यक्तित्व गंभीर, समझदार प्रतीत होता है। जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति को लोग और अधिक जानना चाहते हैं, और वह कौन है, वह क्या है, वह कैसे सोचता है आदि। कम बोलने वाले लोगों को अन्य लोगों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। कम बोलने से होने वाले कई मुसीबतों से बचा जा सकता है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसे सुन सकें और अपना इससे देखकर अपना अनुभव दूसरों को बता सकें और मौन रहने की कला को अपने जीवन में उतार सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।